दुनिया में हम कामयाब नहीं हो पाते बाज़ दफ़ा। क्यों नहीं हो पाते? दुनिया में हिस्ट्री निकालें, पीछे भी चले जाएं, प्रेजेंट को भी फॉलो करें। दुनिया में टीचर्स की तादाद करोड़ों में है। 7 बिलियन की ये जो दुनिया है उसमें करोड़ों में टीचर्स अवेलेबल हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं टीचरों से, प्रोफेसर से। लेकिन दुनिया के कितने % लोग कामयाब हैं? आप थोड़ा साइड पे हो जाए, इधर ही। दुनिया के कितने % प्रोफेसर्स कामयाब हैं? अब अगर कोई ये कहे, जो कि मैं सुनता आ रहा हूं, कि वो पैसों के लिए नहीं पढ़ते या पैसों के लिए नहीं पढ़ाते, तो मैंने देखा है प्रोफेसर्स को रोते हुए, डबल टाइम पढ़ाते हुए, किसी तरह उनके घर का खर्चा पूरा हो सके। स्कूल भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। उनकी पूरी लाइफ पढ़ने पढ़ाने में गुजरती है। जब वो पढ़ते हैं वो तब भी पढ़ते हैं, जब वो पढ़ाते हैं वो तब भी पढ़ते हैं। लेकिन दुनिया के बेस्ट रीडर्स में से होके फिर भी वो कामयाब लोग नहीं बन पाते। वाई? क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब इस सवाल में छुपा हुआ है। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो अमल नहीं करते। दुनिया के अगर कोई टीचर आ जाए, बेस्ट स्विमिंग का टीचर हो, उसको रखा भी तब जाता है जब उसने कोई स्विमिंग की डिग्री ली होती है, स्विमिंग क्लासेस की। और डिग्री क्या, यानी उसने कुछ एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी कुछ पढ़ा हो। क्या होता है? टीचर के सामने स्टूडेंट्स स्विमिंग करते हैं और बार बार डूब जाते हैं। फिर वो सर से पूछते हैं, सर प्लीज हमें बताएं, आप थोड़ा करके दिखाएं, कैसी होती है स्विमिंग, हमसे हो नहीं रही। तो वो क्या कहता है आगे से टीचर, यार मैंने बताया ना आपको, ये राइट बाजू को ऐसे करो, लेफ्ट को ऐसे करो, सांस ऐसे लो, ऐसे फ्लैट होके, ऐसे थोड़ा सा डूब के अपने हाथों को ऐसे हिलाओ तो स्विमिंग कर लोगे। लेकिन जब उन्हें स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्लीज करके दिखाएं, तो वो पानी में नहीं उतरता। पानी में क्यों नहीं उतरता? क्योंकि वो पानी में कभी उतरा ही नहीं। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ पढ़ के टीचर बना। अब पानी में वो उतरेगा तो वो खुद डूब जाएगा, उसको भी पता है। तो उससे पूछो कि यार तुम टीचर कैसे बन गए, तो क्या कहेगा, मैंने 50 किताबें स्विमिंग पे पढ़ी हैं। किसी ने पढ़ी हैं आज तक? दुनिया के बेस्ट स्विमर्स ने नहीं पढ़ी होती 50 किताबें स्विमिंग पे। लेकिन हम क्या करते हैं, इदारे वाले भी उसको लेते हैं जिसके पास डिग्री है। क्या होता है, डिग्री वाला टीचर तो आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ रीडर होता है। वो अच्छा रीडर होगा, उसकी थ्योरी बड़ी अच्छी होगी, उसके पॉइंट्स बड़े सॉलिड होंगे, वैलिड होंगे, लेकिन 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 उसके पास प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिकल वो जीरो है। और प्रैक्टिकल जीरो होने वाला इस दुनिया में हर बंदा जीरो है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। 50 किताबें पढ़ लेने से आप कभी दुनिया के कामयाब स्विमर नहीं बन सकते। आधी किताब पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप दुनिया के बेस्ट स्विमर बन सकते हो।
लेकिन 50 किताबें पढ़ के आप दुनिया के बेस्ट स्विमर नहीं बन सकते इफ यू हैव नो प्रैक्टिस। आजकल क्या होता है, आजकल लोग पढ़ते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सकें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, लॉजिक, रियलिटी, ट्रूथ, ये काम ऐसे नहीं ऐसा, तो वो क्या करता है, ओ बैठ जाओ तुम इतने कहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं, जो इधर ही खड़े रहो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। वो जाता है, किताब खोलता है और उसको दिखाता है, ये देखो क्या लिखा हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो ये होता है कि वो खुद रट्टेबाज होता है, खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, खुद वो रट्टेबाज होता है, रीडर होता है, और वो सिर्फ उठा के ले आता है, ये देखो यहां लिखा हुआ। किस लिए? जलील करने के लिए। किस लिए? खुद उसको उसकी बात में हराने और खुद उसकी बात में मजमे के सामने जीतने के लिए। लेकिन अगर वो रट्टेबाज ना होता, अगर वो खुद उसकी प्रैक्टिस होती, तो उसको कहता नहीं यार मैंने करके देखा है, दरअसल जब तुम ऐसे करते होते फिर ऐसा हो जाता है। हम जब बैठे होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, हम कोई बात बताते हैं, यार ये लॉजिक ऐसे नहीं ऐसे बनती है, या ऐसे रियलिटी है, या कुछ ऐसा। लोग क्या करते हैं, कुरान मजीद उठा के ले आते हैं, बाइबल उठा के ले आते हैं, दूसरे अपनी रिलीजियस की, जो भी उनके रिलीजन की किताबें होती हैं, वो उठा के ले आते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कुरान मजीद की आयत है, इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इस आयत ने मेरी जिंदगी चेंज की, लेकिन मुझे इस आयत का नंबर नहीं याद। मैं अभी कुरान मजीद खोलूंगा, मैं आयत को ढूंढ लूंगा, मुझे इसका नंबर नहीं याद, मुझे पता नहीं है ये कौन सी सूरह में लिखी हुई है, मैं भूल गया हूं। लेकिन मैंने, सब नहीं, बहुत सारे रिलीजियस लोगों को, बहुत सारे अच्छे मौलवी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलवी जो सिर्फ मजमे में उस इंसान को जलील करने के लिए कुरान पाक का यूज करते हैं, और उसको मजमे में हराने के लिए, खुद जीतने के लिए, उसको सबके सामने, ये देखो ये बकवास कर रहा है, ये देखो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि एक दुनिया का सच है कि जब आप किसी को किसी के सामने जलील करते हो, चाहे वो सच ही है, वो बंदा नहीं रास्ते पे आता। लेकिन हां, अगर आप उसको साइड पे लेके जाके बताएं, नहीं यार मैंने कुरान मजीद में ऐसा पढ़ा था, और प्लीज आप ये देखें ये ऐसा है, शायद आप गलत हो, देयर इज अ वे, तो वो सोचेगा हाँ यार वाकई मैं गलत कर रहा था। लेकिन जब आप पूरे मजमे में, लाखों हजारों के मजमे में उसको बाइबल की कोई सूरत और कोई कंटेंट दिखा के, कोई फ्रेज दिखा के, या कुरान मजीद में से कुछ दिखा के उसको जलील करेंगे सबके सामने, तो क्या वो समझेगा? नहीं। और मैं समझता हूं कि जो दुनिया के ग्रेट ट्रीन बंदे होते हैं, वो कुरान मजीद या इल्म की बातें वो दूसरों को जलील करने के लिए नहीं, खुद की इस्लाह के लिए सीखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को मजमे में हराने के लिए नहीं। हां, अगर किसी की जान जा रही है, किसी का ईमान जा रहा है, तो फिर आप सबके सामने दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। आइंस्टाइन लाइब्रेरी में सो भी जाया करता था, पढ़ते पढ़ते उठता था तो फिर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर देता था, तजर्बा शुरू कर देता था। लेकिन अगर वो पूरी जिंदगी सिर्फ रीडर बना रहता, सिर्फ पढ़ता रहता, तो क्या वो आज आइंस्टाइन होता? नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, नरगिस हज भी करके आई है, पाकिस्तान की
बहुत ही बदनाम शख्सियतें हज करके आई हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, लेकिन ना वो डांस छोड़ सकी हैं, ना वो अपनी हरकतों से बाज आ सकी हैं और सके हैं। खाली नमाज पढ़ने से, नमाज को दिल से, रूह से पूरा फोकस अल्लाह पाक की तरफ नहीं है, तो कोई भी अरबी पढ़ ले, कोई कितना चेंज हो रहा है, कितना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप पढ़ना छोड़ दें नमाज को, नहीं, नमाज पढ़ें, बल्कि नमाज कायम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी बात पढ़ना, अक्ल की बात, चाहे वो कहीं भी लिखी है, उसको पढ़ना छोड़, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। व्हाट आई मीन इज, जब कुछ पढ़ते हो और आपको पता है कि ठीक है, उस पर अमल करो, चलो, और फिर उसके बाद आप अपनी बुक लिख सकोगे कि मैंने उस पर अमल किया, मैंने क्या फील किया। और फील आप तभी कर सकोगे जब आप अमल करोगे। यही वजह है कि दुनिया की बेस्ट तरीन बुक कुरान मजीद हमारे पास है, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा जलीलो ख्वार हम हो रहे हैं। ये एक रियलिटी है। शाम देख लो, मिस्र देख लो, लीबिया देख लो, अलजायर देख लो, ट्यूनिस देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, फलस्तीन देख लो, कश्मीर देख लो, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, मगरिब देख लो। मोरक्को से मुराद मगरिब को हम वेस्टर्न कंट्री भी कहते हैं, लेकिन एक कंट्री भी है मोरक्को जिसको हम मगरिब भी कहते हैं, उसको देख लो। इतने सारे मुमालिक मुस्लिम्स के, सब हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और दुनिया की बेस्ट तरीन बुक हमारे पास है कुरान मजीद। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, अमल नहीं करते। उसमें जो बातें लिखी हैं हम उस पर अमल नहीं करते। हम नमाज तो पढ़ते हैं, हम अरबिक में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसमें बताया क्या जा रहा है वो हम पर असर नहीं होता, हम उस पर अमल नहीं करते। यही वजह है कि हम कामयाब नहीं होते। आइंस्टाइन बना क्योंकि जो वो पढ़ता था, उससे पहले भी तो साइंसदान थे ना, लेकिन आइंस्टाइन जो पढ़ता था फिर उस पर अमल करता था। जो बताया जाता था वो अपनी लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में शुरू हो जाता था वो करना कि क्या ये ठीक है कि नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूं ये कुछ भी नहीं करने वाला आपकी जिंदगी में अगर आप अमल नहीं करते। यही वजह है कि मैंने आज फील्ड पे बॉयज को लेके गया। अमली काम करना, टीम वर्क में काम करना, नेटवर्किंग बना के नेटवर्क को चलाना इनको आए। और वो किसको आ सकता है? जो वो करेगा। शायद इनको वो बातें जो हमने आज टीम वर्क में हमने काम किया, शायद इनको कुछ बातें पहले से मैंने बताई हो, इनको पता हो, लेकिन जो इन्होंने आज फील किया, जिस तरह से फील किया, वो कभी भी नहीं हो सकता था अगर सिर्फ मैं बताता जाता और आप सुनते जाते। मुझसे अच्छा, मुझसे करोड़ों अरबों खरबों गुना अच्छा नॉलेज कुरान मजीद में मौजूद है। सबके लिए, कोई भी पढ़ सकता है, सबको पढ़ना आता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आप नाकाम क्यों हैं? क्योंकि आप में और मुझ में ये फर्क है कि मैं चाहे थोड़ा पढ़ता हूं, कुरान मजीद को चाहे थोड़ा पढ़ता हूं, लेकिन जो पढ़ता हूं फिर उसको मैं अपनी जिंदगी में ले आता हूं, मैं उस पर अमल करता हूं। मैंने सूरह पढ़ी कि इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। आपने भी सुनी होगी, आप सबने पढ़ी भी होगी। द ओनली डिफरेंस
बिटवीन यू एंड मी इज दैट आपने उसको अपनी जिंदगी में नहीं लाए, उस पर अमल नहीं किया, और मैंने वो किया। मैंने देखा अच्छा कुछ भी कर लो मिल जाएगा, कोशिश करो मिल जाएगा। अल्लाह पाक कह रहा झूठ तो हो ही नहीं सकता, लेट्स ट्राई। फिर मैंने वो करना शुरू किया, फिर वो करना शुरू किया, फिर वो करना शुरू किया। बहुत जगह पर हार मानी, लेकिन फाइनली आई गॉट सक्सेस ओनली बिकॉज व्हाट आई रेड आई इंप्लीमेंटेड इन माई लाइफ। मैंने कुरान मजीद में एक आयत पढ़ी कि दुनिया में वैसे मोमिन जहां पर भी खड़ा हो जाए मोमिन जमीन हिल जाएगी, इतना मोमिन कामयाब और इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट, चलो इसको अपनी जिंदगी में इंप्लाई करते हैं। क्या थी सूरत कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है। मोमिन जिस दौर में होता है जिंदा होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह पाक कह रहा है झूठी तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। तो चलो हम भी मोमिन बनते हैं, हम भी जिस दौर में रहते हैं उस दौर में जिंदा होने की कोशिश करते हैं। आज का दौर क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म और इल्म। आज के दौर में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी, मोटर बाइक, बस, रेलगाड़ी, प्लेन, हेलीकॉप्टर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर देखा कि ये आज की ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने गधे यूज करने छोड़ दिए, मैंने ऊंटों पर सफर करना छोड़ दिया, मैंने भैंसों पर बैठना छोड़ दिया, मैंने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया, मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भागना शुरू कर दिया। एंड हियर आई एम। और आपने अगर कामयाब होना है तो आपको भी पहले जिंदा होना पड़ेगा। कितने लोगों ने अभी तक इंटरनेट यूज करना शुरू नहीं किया, वो मुर्दे बैठे हुए हैं इधर। मैं आपको बताना चाहता हूं कितने लोग साइंस टेक्नोलॉजी के इल्म को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो मुर्दा हैं। कड़वा सच है लेकिन वो हैं। तो अगर आपने जिंदा होना है तो क्या करना है? आपको कुरान मजीद की आयत के मोमिन अपने असर के साथ हमआहंग होता है, जिस दौर में जीता है जिंदा होता है। सो यू हैव टू फॉलो, इस आयत को फॉलो करो और आप भी क्या बनो? सबसे पहले आप जिंदा हो। सो प्रॉमिस कि आप इस आयत पर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच।